हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोले भगवान का नाम लीजिए, मंदिर में बैठे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय राधा भरत सारथी राधा भरत सारथी राधे, जय राधा भरत सारथी राधा भरत सारथी राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन एवं बीबीडी संस्थापक आचार्य समस्त जगतोद्धारक जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल। सभी एकत्रित भक्तों के जय जयकार हो। हरे कृष्णा बोलिए। सभी एकत्रित भक्तों के जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों के जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु तथा गौरांग की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में ऋषि कुमार प्रभु हैं, सब लोग स्वागत करें इनका। और आज के कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। सब लोग कृपा करके और आगे आइए। यहाँ बीच में रास्ता बनाइए, पुरुष इधर, जितने पुरुष इधर आए, बीच में रास्ता बनाइए, माताएं इधर आएंगी। हरि बोल। इधर आइए, यहाँ बहुत जगह है, इधर आगे काफ़ी जगह है, इधर आइए। बिल्कुल शांत रहें, सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा, और इशारा करिए सबसे चुप रहने का। बिल्कुल शांत, बड़े ध्यान से सुने। जिस श्लोक पे बोलना चाहता था बोला तो वही श्लोक है, मार्क भी नहीं था। तो फिर दूसरा बोलूँ तो मार्किंग भी नहीं था, ऐसे भूल गया। भगवान चाहते हैं ये श्लोक बार बार हो। हाँ वही लग रहा है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जितने भी बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी लोग उनको उठा के बाहर पुलिस का पोस्ट है वहां तक ले जाएं। जो भी बच्चे आवाज कर रहे हैं, बाहर हमारे पुलिस का पोस्ट है, पुलिस वालों के पास उनको छोड़ दिया जाएगा। सारे बच्चे चुप रहे। आवाज कम हुआ लग रहा है? आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल और बच्चे साइलेंट मोड पे रखें, आवाज बिल्कुल नहीं। सबसे अनुरोध है कि टेंपल हॉल में आवाज ना करें, यह अपराध है। जो वक्ता है भगवत गीता के बारे में बोलेंगे बस उतनी आवाज है और कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। बच्चों को चुप कराएं। जो भी बच्चे यहां आवाज करेंगे तुरंत बाहर जाना पड़ेगा उनको। मां बाप यहीं रहेंगे, कथा सुनेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। तो पिछले हफ्ते एक श्लोक पे चर्चा हुई थी भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक का। कुछ लोगों के पास यहाँ पे भगवत गीता प्रति उपलब्ध है, कुछ माताओं को भी दे सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, माताओं को भी दे सकते हैं गीता का कॉपी। प्रभु जी जस्ट शिफ्ट वन, आप शेयर कर लीजिए भगवत गीता। तात्पर्य पढ़ेंगे कैसे? तात्पर्य पढ़ेंगे ना? तो 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है ग्रंथराज भगवत गीता यथारूप का। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। जन्म कर्म च मे दिव्यम। बोलिए, सरल है, भगवान की वाणी है, सरल संस्कृत है। मेरे बात दोहराइए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अब मेरे बाद दोहराइए। मैं जब श्लोक का शब्द बोलूंगा उसके बाद अर्थ बोलूंगा, अब दोहराइए मेरे बाद, ठीक है? हाँ या ना? करेंगे? करेंगे तो हरे कृष्णा बोलिए, ठीक है? जन्म जन्म कर्म कर्म च भी मैं मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यहाँ जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः तात्विकता से त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है माम मुझको एति प्राप्त करता है सह वह अर्जुना हे अर्जुन। अभी अनुवाद बोलूंगा उसको भी आप दोहराइए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को कर्मों की माफ करना कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अभी तात्पर्य सुनिए। इस श्लोक में भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद की बस सुनिए। अभी छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्व को समझ लेता है वह इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। कहाँ लौट जाता है? हाँ, भाव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। मुक्ति सरल है नहीं है? भाव बंधन से मुक्ति सरल है नहीं है? नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन, बच्चे चुप रहिए सभी, यहां पे कोई भी बच्चे आवाज नहीं करेंगे, बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे बड़े बच्चे कोई आवाज नहीं करेगा। भगवान के सामने भगवान की कथा हो रही है, उसके अलावा कोई भी आवाज अपराध है। चुप रहिए सारे।
निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किस चीज का भय बना रहता है? किस चीज का भय? भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने पर व्यक्ति इस शरीर के अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त होता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 5वें भाग के 33वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। अद्वय भगवान मतलब क्या? अद्वय शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? जो दो नहीं है, दो एकमात्र हैं, एकमात्र भगवान है। और दूसरा हर तरीके से आध्यात्मिक हैं, अंदर भी बाहर भी भगवान आत्मा है, आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं। हमारा शरीर बाहरी दृष्टि से भौतिक है, जड़ पदार्थ से बना है, लेकिन अंदर ही अंदर हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं। क्या है? हम आत्मा हैं। बोलिए, क्या हम शरीर हैं? हम शरीर नहीं हैं। बोलने के लिए मुश्किल हो रहा है ना? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन भगवान जो है अंदर बाहर हर तरीके से आत्मा है, पूर्णतया सच्चिदानंद रूप है उनका, दिव्य है। और आगे बताया गया है विशेष करके भगवान अद्वय भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, एकमात्र भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? विश्वास पूर्वक। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों अर्थात पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्या भी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। कौन सी चीज की चरम सिद्धि? मुक्ति की चरम सिद्धि। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की
प्राप्ति निश्चित हो जाती है। कौन सी चीज निश्चित हो जाती है? भगवान की नित्य, भगवान की नित्य क्या? संगति। सुनना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा सुनने के लिए आप आए हैं, उसके लिए नहीं भी आए तो भी सुनना चाहिए। अब कुतुब मीनार जाते तो सुनते कि नहीं? कुतुब मीनार के बारे में गाइड को ले जाके सुनते हैं ना, हाँ या ना? नहीं, हिंदी मालूम नहीं? यू डोंट नो इंग्लिश? कुतुब मीनार जाते हैं तो पूछते हैं क्या कुतुब मीनार के बारे में? लोगों से पूछेंगे ना आप, हाँ या ना? हाँ या ना? ताजमहल जाएंगे तो ताजमहल के बारे में पूछेंगे, हाँ या ना? तो मंदिर आएंगे तो भगवान के बारे में पूछना है कि नहीं पूछना? भगवान के बारे में जानना है कि नहीं जानना? तो भगवान के बारे में सुनना है कि नहीं सुनना? बीच में बोलना है कि नहीं बोलना? चलो, तो जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है। तमेम विदित्वा दिमृत्यु में दिनान्यः पंथा विद्यते यनाया। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोई अन्य विकल्प नहीं, मतलब विकल्प क्या है? हाँ, किससे मिलती है मुक्ति? किससे मुक्ति मिलती है? किस वजह से मुक्ति मिलती है? भगवान, श्री भगवान को जान लेने से। हाँ, श्री भगवान को जान लेने से, समझने से। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतार उपनिषद 3:8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है, जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान अर्जुन को यहां बता रहे हैं, चौथा अध्याय है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। एक होता है भौतिक ज्ञान, जैसे कि हम स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके एकत्रित करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। दूसरा होता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब किसके बारे में है? भगवान के बारे में। तो इस अध्याय के शुरू में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। भगवान बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु कौन है? मनुष्यों के पिता। हम मनु के
अनुगत्य में हैं, उनके अनुयायी हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? मानव। मानव, मानव जाति है कि नहीं? हम, कोई शक है किसी को? नहीं है। तो मानव इसलिए है कि मनु के अनुयायी हैं। और मनु ने किसको बताया? इक्ष्वाकु को। और भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है परंपरा से प्राप्त हो रहा था और काल के गति में आकर ये लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब क्या? हाँ, खो गया, हाँ, नष्ट हो गया। अभी अर्जुन बुद्धिमान है, तो पहले तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, सएवाय मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, नहीं है? तो वो क्या है समझने के लिए ये दिव्य ज्ञान चाहिए हमें। तो ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो भगवान के दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या क्या योग्यता चाहिए? भगवान का भक्त होना है। क्या होना है? और साथ ही साथ क्या होना है? आप लोग सुन नहीं रहे हैं? हाँ? सुनाई दे रहा है? पीछे आवाज सुनाई दे रही है? तो पहले तो भगवान के भक्त भी होना है और भगवान के मित्र भी होना है। क्या दो चीजें क्या क्या है? भक्त और मित्र दोनों होना है। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, ऐसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं। अब भगवत गीता बताई गई 5000 साल पहले, कम से कम। ये जो भगवत गीता अभी हम पढ़ रहे हैं, कितने साल पहले? कहां पे बताई गई? कहां पर? कहां? चांदनी चौक में? फिर कहां सुनाई दे रहा? कनॉट प्लेस में? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में बताया गया, ये ज्ञान दिया गया। तो 5000 साल पहले भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया, लेकिन अभी शुरू शुरू में क्या बोल रहे हैं कि ये पुरातन ज्ञान मैंने सूर्य के देव का नाम क्या है? क्या बोला था? विवस्वान। क्या बोले? विवस्वान। सूर्य के देव विवस्वान को बोला गया। तो 5000 साल पहले जो कृष्ण थे वो कैसे सूर्य के देव को बता सकते हैं? इतना पुरातन है ना ये ज्ञान। इतना पुराना ज्ञान कैसे दे सकते हैं भगवान? शक उठ सकता है ना हमारे मन में कि नहीं, शक कहां उठेगा ना, हम सुन तो नहीं रहे, हम फिर कहां से शक आएगा? नहीं, शक आ रहा है, नहीं आ रहा है कि भगवान कैसे बता सकते हैं? 5000 साल पहले गीता बताई थी, वही भगवान कैसे सूर्य देव को इतने साल पहले कैसे बता सकते हैं? हाँ या ना? अभी भी क्लियर नहीं है। समझ में आए? बात समझ में आई क्या? 5000 साल पहले जो गीता बताई गई वो भगवान कैसे बता रहे हैं कि इसी ज्ञान को मैंने बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले सूर्य के देव विवस्वान को दिया। तो शक आ सकता है ना मन में, ये कैसे करके? तो अर्जुन पूछ रहे हैं, इसलिए हमारे प्रतिनिधि बन के अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरे भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। ये 4 अध्याय का 4था श्लोक। कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी
आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? यही सवाल है ना सबके मन में। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेत्त सर्वाणि न तम वेत्व परंतपा। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे और मेरे का मतलब क्या है? कौन कौन है? तुम्हारे और मेरे। फिर सुना नहीं, जरा जोर से बोलिए। पहले एक नाम बताइए और दूसरा? दोनों अर्जुन। एक अर्जुन और कृष्ण। मुझे तो उन सबका स्मरण है, भगवान बता रहे हैं। तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इसका मतलब है हम भी शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते या स्मरण नहीं रखते। आपको लगता है? नहीं लगता है? आपको सब पता है? सब कुछ पता है आपको? 10 दिन पहले आपने सुबह के नाश्ते में क्या लिया था बताओ? अभी हो सकता है एक घर पे रोज कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं तो उनको याद रहेगा 10 दिन पहले भी मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया था, लेकिन वैसा नहीं है। 15 दिन पहले इसी समय पर आप क्या कर रहे थे बताइए? तो कहने का उद्देश्य है कि हम कुछ भी याद नहीं रख सकते, कुछ समय पहले की बात भी याद नहीं रख सकते, लेकिन भगवान अनेकानेक जन्मों की बात याद रख सकते हैं। और इसलिए आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, बोलिए मेरे बात दोहराइए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव मतलब क्या? आविर्भाव का मतलब क्या है? तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये कौन बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। तो भगवान के सनातन धाम जाने के लिए क्या चाहिए? भगवान बता रहे हैं भगवान के 2 चीजों के बारे में अच्छी तरह जानना। कौन कौन सी चीजें? भगवान का क्या? भगवान का जन्म, और दूसरा भगवान के कर्म। तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को हमें जानना चाहिए। 5000 से भी अधिक साल पहले मथुरा में कंस के कारागृह में भगवान का आविर्भाव हुआ, ऐसा भागवत में वर्णन है। लेकिन भगवान हमारे और आपकी तरह छोटे बच्चे की तरह पैदा नहीं हुए, छोटे बच्चे की तरह ही पैदा हुए थे, लेकिन 4 भुजाओं के साथ आए थे। शंख चक्र गदा पद्म धारी थे, पीतांबर वस्त्र पहने थे, हर प्रकार के आभूषण से विभूषित थे। क्या ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है? होता है? नहीं होता? क्या आपको पता है कुछ? ये यहां के लोगों को लगता है पैदा होता है। ऐसा बच्चा पैदा होता है चतुर्भुज वाला?
हाँ या ना? यस नो, नो यस, नो। क्या नो? ऐसा बच्चा पैदा नहीं होता। तो भगवान का जन्म दिव्य है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो उसी समय हमें यह सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि देवकी के गर्भ से ऐसे सामान्य बच्चे की तरह भगवान प्रकट हुए। आचार्य बताते हैं कि वसुदेव के हृदय अथवा मन से देवकी के मन में, हृदय में और आगे शरीर में प्रविष्ट हुए भगवान, और फिर अपने आप प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। माना आनक दुंदुबी, वसुदेव का एक नाम है दुंदुबी, आनक दुंदुबी। हाँ, तो इस प्रकार से दिव्य जन्म अथवा प्रकट हुआ भगवान का। और जैसे ही भगवान का आविर्भाव हुआ, वसुदेव ने लाखों करोड़ों गायें दान दी, मन ही मन उन्होंने लाखों करोड़ों गायें दान दी। ऐसा नहीं कि हमने भगवान के सामने 10 रुपया डाल दिया और बोल दिया भगवान मुझे करोड़पति बनाओ। भगवान के सामने थोड़ी सी माखन मिश्री और किशमिश बादाम, और हम क्या खाएंगे? पनीर कोफ्ता। क्या ऐसा करना ठीक है? सोच रहे हैं, मतलब करना ठीक है? फिर क्या ठीक है? हम अपनी क्षमता के हिसाब से भगवान की सेवा करें। जो व्यक्ति 10 रुपया दे सकता है वो 8 रुपया देगा, और जो 20 रुपया दे सकता है वो 10 रुपया देगा। दोनों में से कौन सा बेहतर है? कोई हाथ उठाए बताइए। 10 रुपये वाला 8 रुपया देता है, 20 रुपये वाला 10 रुपया देता है, कौन सा बेहतर है? बोलिए माता जी। 10 में से 8 देना है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार देना जरूरी है, लेकिन अपनी क्षमता से भी अधिक देने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं? देना है नहीं देना भगवान के लिए? भगवान ने बोल दिया। आपका नाम क्या प्रभु जी? रविंदर जी सामने बैठे हैं। मान लीजिए कृष्ण ने रविंदर जी को बोल दिया, रविंदर जी मुझे ना थोड़ा सुस्ती लग रही है, आराम करना है, मैं 1 दिन के लिए आपकी प्राणवायु रोक देता हूं। जी पाओगे? या अभी कौन है वो बच्चा? इस प्रकार कंस पूछेगा, ये डर था देवकी को, कौन है वो बच्चा? तो इसलिए उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया, भगवान आप चतुर्भुज रूप में हैं, आप जल्दी सामान्य बच्चे की तरह बदल जाइए। देखिए भगवान चतुर्भुज रूप में हैं, वो जानते हैं भगवान स्वयं हैं, उनके पुत्र के रूप में आए हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं कि कंस उसको मार देंगे, उस बच्चे को। जिन भगवान का अवतरण आविर्भाव हुआ ही इसलिए कि कंस का संहार हो, वो इस बच्चे का कुछ करे ना, ऐसा डर रही हैं यशोदा देवकी मैया। तो हमने बताया अपनी क्षमता से कम देना नहीं चाहिए भगवान की सेवा में, चाहे तन के रूप में, मन के रूप में, धन के रूप में। जिन लोगों के पास समय नहीं है वो कुछ 5 रुपया चढ़ा के निकल जाते हैं। मंदिर आते हैं, हाँ मंदिर आते हैं, साल में 1 बार आते हैं, जन्माष्टमी के दिन आते हैं। हाँ? लेकिन लेटेस्ट सिनेमा पीवीआर में कोई भी आता है, तुरंत पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे। मंदिर आने के लिए हफ्ते में 1 दिन आना भी मुश्किल है हमारे लिए। यहां कितने लोग हैं जो हर रविवार को आते हैं? देखिए, आप खुद देखिए कितने लोग हैं जो अगले रविवार को आएंगे? बस उतने लोग हैं। आप लोग अगले रविवार नहीं आएंगे? हाँ,
पीछे जो बैठे हैं चुप बैठे हैं, ऐसे चुप। वैसे तो इतनी आवाज आ रही थी, जैसे भगवान की बात शुरू हो गई तो सब चुप। आप लोग आएंगे नहीं आएंगे अगले हफ्ते? नहीं आएंगे, अभी भी नहीं, हाथ नहीं करेंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हमने बोल दिया आएंगे और नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये डर है। आप मंदिर क्यों आते हो? क्यों आते हो? भगवान की पूजा के लिए आते हो। आप क्यों आते हो? भगवान के दर्शन करने। आप क्यों आते हो? दर्शन करने के लिए। आप क्यों आते हो मंदिर? क्यों आते हो मंदिर? मालूम नहीं? हाँ, घर वाले बोलते हैं इसलिए आता हूं। नहीं सुना नहीं दे रहा? पूजा करने। आप क्यों आते हैं माता जी? कथा सुनने आते हैं? रोज आते हैं क्या? भगवान से कुछ मांगने आ रहा है ना, तो रोज मांगने आओ ना। समझे क्या है? रोज कुछ नहीं चाहिए, बस बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो भगवान के पास आएंगे। भगवान क्या बैंक है क्या? तो भगवान से मिलने के लिए आने की इच्छा हमें जगानी पड़ेगी। वो आएगी भगवान के बारे में सुनने से। जैसे रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही नहीं किया था, लेकिन उनके बारे में सुन के, सिर्फ सुन के भगवान के बारे में उनको प्रेम उत्पन्न हो गया, भगवान से अनुरक्त हो गई। इसी प्रकार भगवान से अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कितने लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए? हाथ ऊपर करिए। भगवान के दर्शन करने के लिए कितने लोग आए? बाकी लोग क्या मूवी देखने आए क्या? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है। या क्या सिनेमा चल रही है क्या? भगवान का दर्शन करने कितने लोग आए? चलो अभी भी कुछ लोग दर्शन के लिए नहीं आए। तो भगवान का दर्शन करने का राज यह है कि दर्शन हम आंखों से नहीं करते, कानों से करते हैं। भगवान के बारे में सुनकर, भगवान का गुणगान सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान के जन्म के बारे में सुनकर हम भगवान के बारे में आकर्षण हमारा बढ़ता है। कर्षति इति कृष्णा। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। क्या है? सर्व आकर्षक। तो सर्व आकर्षक भगवान के बारे में सुनने के लिए कान चाहिए। तो इन कानों से जब हम भगवान का गुणगान सुनेंगे, फिर उसके बाद भगवान का दर्शन करेंगे। जैसे भगवान के दर्शन की विधि बताई गई है कि पहले भगवान के चरण कमल को देखना चाहिए। कहां देखना चाहिए? फिर उसके बाद आगे भगवान के घुटने, उरु प्रदेश वगैरह देखना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान का उदर, पेट की तरफ, फिर उसके बाद छाती, वक्षस्थल, भगवान के यहाँ पर गले में, मुखारविंद, भगवान के आभूषण जो भी पहने हैं, भगवान के हाथ में जो वेणु है, ऐसे एक एक करके भगवान का दर्शन करना है, ध्यानपूर्वक एक एक अंग का। ऐसा नहीं भगवान के सामने आके आंख बंद कर लिया, वो दर्शन नहीं होता। आंख बंद करके दर्शन हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? ध्यान विधि है सत्ययुग का, करोड़ों साल पहले। कलयुग में ध्यान विधि नहीं है। आंख बंद करेंगे तो सचिन तेंदुलकर आएगा मन में, कृष्ण नहीं आएंगे। तो कहने का उद्देश्य है कि भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के जन्म के बारे में, भगवान के कर्म के बारे में। बच्चे को चुप कराइए, क्या कर रहा है? आप क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने बच्चे को? मंदिर आके ऐसा इतना आवाज कर रहा है, इतना आवाज कर रहा है, बड़े होके आपकी तरह बनेगा, आप भी आवाज कर रहे हो। बच्चे को चुप कराइए। आप बाहर लोटस टेंपल में जाते हो तो सब चुप रहते हैं, वहां पे हाथ दिखाते हैं, आप सब चुप रहते हैं। मंदिर में आके इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। भगवान के सामने ऐसे आवाज करते हैं? सोचिए थोड़ा। आप एक सिनेमा हॉल में जा रहे हैं,
वहां पे इतनी आवाज करेंगे? थिएटर में फिल्म चल रहा है, आप इतनी आवाज करोगे? करेंगे? आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन भगवान का घर रहे, सबको अपना चलता है। थोड़ा सम्मान चाहिए भगवान के प्रति, वो सुनने से आता है। आप लोग सुनते नहीं है, इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार आना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। सुनने से भगवान के जन्म और कर्म कितने दिव्य है पता चलेगा। 7 साल की उम्र में 7 दिन और 7 रात अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को खड़ा कर दिया भगवान ने। ये दिव्य कर्म है नहीं है? कुछ दिनों के थे जब पूतना का वध किया, जो कई किलोमीटर लंबी थी। कितने प्रो जी? 21 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबी थी वो पूतना। उसका वध किया भगवान ने। कुछ चंद दिन के थे उम्र उनकी। उस तो कोई सामान्य बच्चा कर सकता है? मंदिर में आवाज करेगा सामान्य बच्चा, आप सुन रहे हैं। तो बच्चों को आपको प्रशिक्षण देना चाहिए अभी से कि मंदिर कोई स्थान नहीं है चिल्लाने का, खेलने के लिए पार्क है। क्लास में मॉनिटर नाम लिखता है, क्लास में बात मत करो करके। मंदिर में क्यों बात करते हैं? और ध्यान की बात कर रहे हैं हम, भगवान के सामने क्या ध्यान करेंगे? इतना आवाज करेंगे तो सोचिए, आज नहीं तो कल आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आगे मंदिर के अच्छे चित्र हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं, थोड़ा सा प्रसाद ले लिया और निकल गए, माथा टेक गए, उल्टी परिक्रमा करके। परिक्रमा ऐसी होती है। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कितने दिन तक अज्ञान में रहेंगे? तो भगवान के जन्म और कर्म इतने दिव्य हैं क्योंकि भगवान स्वयं आकर्षित करना चाहते हैं हमें उनके पास। जैसे एक फिल्म होता है तो उसके पहले ट्रेलर दिखाते हैं ना, कि देखिए आपके सबसे निकट थिएटर में पीवीआर में अगले 2 दिनों में आपका सबसे प्रिय जो भी है, आपका फेवरेट फिल्म स्टार। तो वैसे ही भगवान ने वृंदावन में आकर अपनी सुंदर मधुर लीलाओं का प्रदर्शन किया, प्राकट्य किया। तो वो ठीक उसी तरह है जैसे कि भगवान के शाश्वत धाम में हैं। और अगर इन विशेष जन्म और कर्मों के बारे में हम जानेंगे, इसकी दिव्य प्रकृति को हम जानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम भी उस दिव्य प्रकृति के हो जाएंगे और इसलिए भगवान के सनातन धर्म में, सनातन धाम में पहुंच जाएंगे। और आचार्य बताते हैं कि इस शरीर में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आप लोग मुक्त हो सकते हैं, ऐसे आचार्य बताते हैं। तालियां नहीं बजाओगे ना? क्या इस जगत में रहते हुए मुक्त रहना आसान है? अभी अभी हमने बताया मुक्त होना आसान है, आपने बताया नहीं, आपने बताया था पहले। तो इस शरीर में रहते हुए इस भौतिक जगत में ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जो लोग शुष्क चिंतन से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं वो लोग भगवान को समझ नहीं सकते। लेकिन भगवान का एक शुद्ध भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के द्वारा हमें सिखाया है, इस ग्रंथ से अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे तो शुद्ध भक्त के संगति से हमें भगवान की संगति मिल जाती है। और भगवान की संगति जब मिलेगी तो हम भगवान के शाश्वत धाम में पहुंच सकते हैं। तो अभी मुश्किल से कुछ दिनों में 21 तारीख को, अगस्त 21 तारीख को, 18 अगस्त 18 ना, 21 को व्यास पूजा है, हाँ गुरु महाराज की। 18 तारीख को एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। कौन सा त्योहार? जन्माष्टमी। तो आप सब ने जन्माष्टमी में भाग लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए, दर्शन किए, प्रसाद पाके चले गए, वो भी जरूरी है, लेकिन आपको अपना समय देना है, आप सबको सेवा करनी है भगवान की। लाखों लोग आएंगे उस दिन, 6-7 लाख लोग आएंगे इस मंदिर में, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। उन सबको अच्छी तरह स्वागत करना है, नियंत्रण करना है भीड़ को। बहुत सारी सेवाएं हैं, प्रसाद बांटना है, पुस्तक बांटना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सब इन सेवाओं में भाग ले सकते हैं। अगर
समय नहीं दे सकते तो धन दीजिए, साल में एक बार तो भगवान को कुछ दीजिए। भगवान ने सब कुछ दिया आपको। कृतज्ञ मत बनिए, एहसान फरामोश मत बनिए। भगवान ने इतना सब कुछ दिया। मैंने आप बताया राजेंद्र जी, हाँ, राजेंद्र जी का प्राणवायु बंद कर दिया तो राजेंद्र जी क्या करेंगे? भगवान इतने कृपालु हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमारे लिए, तो हमें उसके बदले में कुछ तो देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ या ना? आपने बोल दिया भगवान के सामने, भगवान ने सुन लिया, इसलिए आपको कुछ देना पड़ेगा। बाद में 1 महीना पड़ा है, समय दीजिए, धन दीजिए, तन दीजिए, सिर्फ मन मत दीजिए। मन देना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ मन देके घर पे मत बैठिए। और सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जानते हुए उनकी पूजा करना। उसके लिए विधि है भगवान के नामों का उच्चारण करना। जैसे आपने कीर्तन किया, किसी ने ध्यान के बारे में बताया। ध्यान है विधि सतयुग का, अभी है विधि कलयुग का संकीर्तन यज्ञ का। तो हमारे साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। अब हमारे बीच में हिज ग्रेस जिता मित्र प्रभु हैं, जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक हैं। वो भी आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे इसके बारे में। मैं जिता मित्र प्रभु को दे रहा हूं मैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आप लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया। तो भगवान आज के श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। और जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है तो वो अपने जन्म बंधन से और कर्म बंधन से छूट जाता है। हम लोग जिस बंधन में बंधे हैं वो कौन सा बंधन है? जन्म का बंधन और कर्म का बंधन। तो कर्म के बंधन के कारण हम जन्म के बंधन से बंधे हैं, है ना। तो भगवान के जो जन्म और कर्म है, अगर हम इनको जानते हैं तो हम अपने जन्म के बंधन से कर्म के बंधन से छूट जाएंगे। और भगवान के जन्म और कर्म को जानने का मतलब क्या है? केवल इतना नहीं है कि जान लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने जान लिया तो आप दूसरों को बताएंगे और इसका आश्चर्य करेंगे बार बार, और हर बार आश्चर्य करेंगे, बार बार आश्चर्य करेंगे। जैसे संजय आश्चर्य करते हैं, हाँ, क्या कहते हैं? विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। मुझे आश्चर्य होता है, विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो भगवान के जन्म और कर्म का जो तत्व है अगर आप जान लेते हैं तो फिर ऐसे नहीं होता कि ठीक है जान लिया, मैं तो जानता हूँ, ऐसे नहीं होता है। फिर आप बार बार बताएंगे, बार बार पूछेंगे, बार बार बताएंगे, बार बार सुनेंगे। ये होता है जानना, नहीं तो नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो आप और जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे, सबको चर्चा करेंगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें बार बार क्या करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में बार बार बोलते हैं, संतुष्ट होते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो ये विधि है, भगवान के जन्म कर्म को जानने की ये विधि है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। हरि बोल।